अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे माशरे का ये आलमिया है कि हम लोगों पर तनक़ीद करते, हर वक्त हम लोगों की तनक़ीद का निशाना बनते हैं कि हम हर रोज़ लोगों के ऐबों पर नज़र रखते हैं और अपनी ख़ामियों पर इंसान नज़र रखना भूल जाता है। अगर कोई भी किसी के माशरे में बुराई देखता है या कोई भी कमियों को देखता है तो कमियों को ज़्यादा इंसान उछालता है, अगरचे कि अच्छाइयाँ हों तो उसको इंसान दबा देता है। और यही हाल सब लोगों का है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुराइयों पर नज़र रखते हैं और ख़ामियों पर नज़र नहीं रखते। और ये जो है हमारे अक़ल का फ़ुतूर है। ये सोचना चाहिए हमें कि अगर हम अगर अपने ऐबों पर नज़र रखें तो न जाने हमारे अंदर कितनी ऐब नज़र आए और हम उसकी इस्लाह पर लग जाए तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं इस्लाह करते करते, और हमें दूसरों की जो है ऐबों पर नज़र रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। कोई भी चीज़ को लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ को कोई किसी के ऊपर गम पड़ा है, किसी के ऊपर परेशानी हुई, लेकिन नहीं, वो किसी न किसी पॉइंट को निकाल लेते हैं कि बुराई की कोई ना कोई पॉइंट निकाल लेते हैं। फुला ऐसा है, फुला वो ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया, बस यही ज़िंदगी में रह गया। और ये जो अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है ना, ये बड़ी कीमती है, ये बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है और उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये ज़िंदगी ना हमारे लिए है, और ये नहीं कि ये कल क़यामत के दिन ये पूछा जाएगा कि तुमने लोगों की बुराइयों पर कितनी तनक़ीद की, कितना तुमने लोगों की बुराइयां उछाली, बल्कि ये पूछा जाएगा तुमने अपनी इस्लाह कहाँ तक की, तुमने अपने आप को कहाँ तक बनाया, कहाँ तक संवारा। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। हम दूसरों को तनक़ीद हर वक्त करते हैं, हम लोगों को बुराइयों पर हर वक्त नज़र रखते हैं, और इतना इंसान को मजबूर कर दिया जाता है, इंसान को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि इंसान को ख़ुद अपनी सफाई ख़ुद पेश करनी पड़ती है। जिस तरह से मौलाना तारिक जमील के बारे में, उनके बेटे के बारे में कि उन्होंने ख़ुदकशी की या फिर जो भी हुआ, लेकिन उस बात को इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है कि एकदम इंसान परेशान होकर रह जाता है। अरे जो कुछ भी हुआ उनके साथ, उन्हें खुद आकर उन्होंने कह दिया कि वो ख़ुदकशी नहीं थी बल्कि वो एक हादसाती मौत थी। तो अब ये बात जो क्लियर हो गई, तो उसको एक एक चीज़ को लेकर इंसान ख़ुद जो है गम के माहौल में है। जिसके ऊपर जो चीज़ बीतती है ना वही जानता है, जिसके ऊपर जो परेशानी, जो अलमिया जिसके ऊपर पेश आता है वही जानता है। लेकिन नहीं, उसको तनक़ीद का निशाना बनाना इंसानों का काम है। बस यही रह गया है ज़िंदगी में, एक दूसरे को ताना ज़नी, एक दूसरे पर की बुराइयों को उछालना, एक दूसरे की तनक़ीद करना। अरे ये समझो कि उसके ऊपर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है, उसका जवान बेटा दुनिया से चला गया। अरे हम उसकी ताज़ियत करें, हम उसके लिए हम दुआ मग़फ़िरत करें। वो अल्लाह का और बंदों का मामला है, अल्लाह जो चाहे करे। और उसको कि नहीं, उन्होंने ख्वाब भी बयान किया मौलाना तारिक जमील ने, तो उसको भी झुटलाया गया, पूरा सोशल मीडिया एकदम परेशान करके रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। ये कितनी गलत बात है ना। अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भी भेजा है, हम उस पर ज़्यादा नज़र रखें, हम अपनी इस्लाह करें, हम लोगों को अपने ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, कुछ अच्छी बात बताए। ये नहीं कि एक चीज़ों को लेकर उसको उछालते रहना, उसके पीछे पड़ जाना, ये बहुत गलत बात है। और ये अल्लाह ताला कल क़यामत में हमसे क्या पूछ गछ करेगा, यही कि तुमने लोगों की कितनी बुराइयां की, कितने तुमने लोगों के साथ तनक़ीदें की, ये सब नहीं, बल्कि अपने बारे में पूछ गछ होगी। तो अपने लिए अपनी इस्लाह की कोशिश करो। ये ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तसर है और कब छीन ली जाए किसी को पता नहीं है। तो अपने ऊपर नज़र इंसान रखे तो कि दूसरे के ऐबों पर, दूसरे की चीज़ों पर यानी कि निगाह रखने की ज़रूरत ही ना पड़े इंसान को। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसानों को, हर इंसान को ये ज़रूरी है कि वो अपनी इस्लाह की कोशिश करे और इस ज़िंदगी को गनीमत जाने, और जो है लोगों की बुराइयां करना, लोगों की ग़ीबत करना, लोगों को बुरा भला कहना, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दें। मौलाना तारिक जमील इतने बड़े मौलाना हैं माशाल्लाह से,
और अल्लाह ताला तो उनके हक़ में बेहतर ही करेगा, उनके बच्चों के हक़ में उन्होंने किस तरह से तरबियत की होगी, जैसे माहौल होता है वैसे बच्चे भी होते हैं। तो इसके बारे में कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सारी बातें ना कहें और अल्लाह से डरे कि कल अल्लाह के सामने हमें जवाबदेह होना पड़ेगा, कल अल्लाह के सामने हमें पेश होना पड़ेगा और हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज फ़लस्तीनियों पर जो बीत रहा है, जो जुल्म व सितम है, उसके बारे में सोचें कि हमें क्या करना है, हम इस दुनिया में आने का हमारा क्या मकसद है, हम किस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं और हमें क्या करना है, कैसे हमें फ़लस्तीनियों की मदद करना है, कैसे इस माहौल को सुधारना है। अगर इन सब चीज़ों पर इंसान नज़र रखे ना, तो ये सारी जो फजूलियात है ना, इन सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी अपनी इतनी ज़्यादा है कि दूसरों की चीज़ों पर कोई तनक़ीद करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हम सबको सही जो सुकूर अता फ़रमा और अक़्ल सलीम अता फ़रमा और उसके अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करने वाला बने और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें कि बच्चों को कल को तैयार करना है, मुजाहिद बनाना है, उस तरह से तैयार करना है कि उनके अंदर दीन ईमान सारी चीज़ें वो हो। ये ना कि उनके अंदर जो चीज़ आपके अंदर होगी वो बच्चों के अंदर भी वही चीज़ें पैदा होंगी ना। अगर आप दूसरों को तनक़ीद करना हर वक्त तनक़ीद करेंगे, हर वक्त दूसरों को बुरा भला कहेंगे, तो वो चीज़ें आपके बच्चों के अंदर भी आएगी। जो बच्चा तो बड़ों को देखकर ही सीखता है ना। अब अगर आप दूसरों की बुराइयों को नज़रअंदाज करेंगे, आप जो है अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे, अब अपनी ज़िंदगी को बनाने की मेहनत करेंगे और अपने आप को उस साँचे में ढालेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साँचे में ढालेंगे, अल्लाह के तरीक़ों पे चलेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बच्चे हमेशा देख कर सीखते हैं, उनको सिखाने से नहीं होता है। आप कुछ और सिखा रहे हैं और कर कुछ और रहे, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि जो चीज़ जैसा आप करेंगे ना वैसे ही आपके बच्चे भी बनेंगे। तो इसलिए हमें तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी इस्लाह की कोशिश करें, लोगों को खैर का ज़रिया बने और लोगों पर तनक़ीद करना छोड़ दें, लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।